नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। अरे माफ़ करना समधन जी, लेकिन एक बेटी अपने मायके की 10 कमियों को भी ढक लेगी, लेकिन जब वही बेटी ससुराल में बहू बनकर जाती है तो अपने ससुराल की छोटी से छोटी कमी को नहीं ढक पाती। सुनीता जी ने अपनी समधन विमला जी से कहा, समधन जी आप कहना क्या चाहती हैं। अब क्या मेरी बेटी मुझे बताए भी नहीं कि उसे क्या परेशानी है, और हमने कभी अपनी बेटी को कमियों में नहीं पाला है। हमेशा उसकी इच्छा उसके बोलने से पहले ही पूरी की है। विमला जी तुनकते हुए बोली, जरूर की होगी समधन जी, मैं कब मना कर रही हूँ। आखिर माता पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपने से पहले अपने बच्चों को रखते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या कभी आपको कोई कमी नहीं हुई। सुनीता जी ने कहा, अरे समधन जी, घर गृहस्थी है, कमियां तो हर घर में होती ही रहती हैं, लेकिन क्या उन कमियों में कटौती सबसे पहले बहू के हिस्से से ही करोगे। क्या आपने अपने खर्चों में कटौती कर ली, जो मेरी बेटी के खान पान में कटौती कर रही हो। विमला जी अपने हाथों को नचाते हुए बोली। उनकी बातें सुनकर सुनीता जी अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थीं। जिसे समझ में आए उसे समझाए भी, जो समझना ही नहीं चाहता उसे क्या समझाए। जबकि उनकी बहू महिमा एक कोने में खड़ी हुई थी, जैसे मानो ससुराल वाले अत्याचार करके उसका जीना दुश्वार कर रखा है। उसकी मम्मी के मन में जो आ रहा था वो सुनीता जी को सुना रही थी, और वो चुपचाप खड़ी खड़ी सुन रही थी। महिमा को सुनीता जी की बहू बनकर आए हुए 7 साल हो चुके थे। जब वो शादी होकर घर में आई थी तब किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन अभी 6 महीने पहले बिजनेस में जबरदस्त लॉस ने घर की स्थिति को हिलाकर रख दिया। जाहिर सी बात है कि घर के खर्चों में भी कटौती होना शुरू हो चुकी थी। आर्थिक स्थिति रिश्तों में कितनी खटास पैदा कर देती है, ये अब समझ में आ रहा था। कटौती हर चीज में से हो रही थी, पर पता नहीं क्यों महिमा को लगा कि सारी कटौती उसके लिए ही हो रही है। महिमा शुरू से ही हाथ खोलकर खर्च करती आई थी, इसलिए वो इस कटौती को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब न वो पहले की तरह किटी पार्टी में कर पा रही थी, और न ही अब ज्यादा घूमना फिरना हो पा रहा था। यहाँ तक 6 साल की बेटी का ट्यूशन भी हटा दिया गया। उसे भी खुद से ही पढ़ाना पड़ता था, पर उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी तो सुनीता जी ने ले रखी थी, पर यह तो उसके स्टैंडर्ड के खिलाफ था। उसकी सारी सहेलियों के बच्चे तो ट्यूशन पढ़ते थे, बस उसकी बेटी ही नहीं। ऊपर से रोज रोज बाहर से खाने पीने की चीज मंगाए जाने पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। महिमा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि महिमा की ही आदत थी आए दिन कुछ न कुछ बाहर से मंगाकर खाने की। तो उसे ये लगने लगा कि उसकी सास उसके खाने पीने पर भी रोक टोक करने लगी है। आखिर जब सुनीता जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो विमला जी बोली, सही कहा है किसी ने, अगर घर में कभी कमी होती है तो सबसे पहले बहू के खाने पीने और खर्चे पर रोक टोक लगती है। मेरी बेटी मुझे भारी नहीं हुई है, आज भी खिला पिला सकती हूँ मैं उसे। ले जा रही हूँ मैं उसे यहाँ से, आप ही संभालिए अपना घर। कहकर विमला जी अपनी बेटी महिमा को अपने साथ ले गईं। लेकिन सुनीता जी ने उसे रोका नहीं। जो बहू अपने घर की स्थिति ही नहीं समझना चाह रही, उसका भला क्या कर सकते हैं। जब अच्छे दिन थे तो भला उन्होंने कब उस पर रोक टोक लगाई थी। इधर महिमा जब अपनी मम्मी के साथ मायके पहुंची तो उसके भाई भाभी सब हैरान रह गए, लेकिन विमला जी और महिमा जी ने जिस तरह से बात को बढ़ा चढ़ाकर उसके सामने पेश किया तो वो भी कुछ न बोल पाए। उन्हें भी लगा कि शायद महिमा के ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। अरे तो काव्या कहाँ है, उसे लेकर नहीं आई, भाई ने पूछा। अरे उनकी पोती है, संभालेंगे अपने आप ही, जब खुद संभालेंगे तब पता चलेगा। कहकर विमला जी ने अपने बेटे को भी चुप करा दिया। लेकिन भाभी को महिमा का यूं आना अजीब लग रहा था। वो जानती थी कि उसके ससुराल वाले इतने बुरे नहीं हैं। उन्होंने कभी भी महिमा पर रोक टोक नहीं लगाई। अभी उसके ससुराल में स्थिति खराब चल रही है।
ऐसे में महिमा को अपने ससुराल में होना चाहिए, पर विमला जी से क्या कहे, इसलिए वह चुप रह गई। लेकिन कमरे में आने के बाद उसके भाई ने सुनीता जी को फोन किया और उनसे सब कुछ पूछा, तो उसे सब कुछ समझ में आया कि महिमा किन हालात में से वहां आई है और मम्मी ने कैसे उसे गलत साथ दिया है। हे भगवान, ससुराल की आर्थिक स्थिति कमजोर क्या हुई, महिमा सब कुछ छोड़कर आ गई, जबकि हमारा घर तो शुरू से ही मध्यम वर्गीय है। मुझे तो उसकी हरकत बिल्कुल सही नहीं लग रही है, भाई ने कहा और अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। कमरे में खामोशी से पसर गई। शाम को महिमा ने पिज्जा ऑर्डर किया और वही खाकर सो गई। खैर दूसरे दिन सुबह भाभी ने नाश्ते में पोहे बनाए तो उसने नाक भी सिकोड़ लिए और बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। लेकिन विमला जी ने तब भी महिमा का ही साथ दिया। लेकिन अब तो यह हर बात की बात होने लग गई थी। 5 दिन में महिमा ने कई बार खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया और विमला जी तो उसे रोक भी नहीं रही थी। आखिर उसकी भाभी ने उसके भाई से यह बात की। यह देखकर भाई ने कहा, अरे तू घर का खाना भी खाती है या बाहर से मंगाती रहती है? भाई आपको पता है ना, मुझे यह सब चीजें पसंद है, तो फिर क्यों मेरी सास की तरह रोक टोक कर रहे हो? महिमा ने तुनकते हुए कहा। क्यों टोक रहा है उसे, खाने दे। विमला जी बोली, मम्मी यह घर खाना खाती कब है? आए दिन तो बाहर से मंगाती रहती है या फिर बाहर घूमने चली जाती है और वहीं से खाकर आती है। पैसों की बर्बादी भी है, साथ ही साथ सेहत का नुकसान भी। तो तेरे पैसे से खा रही है क्या? अभी तो मैं खर्च कर रही हूँ, पेंशन आती है मेरे पास। खबरदार, जो मेरी बच्ची के खाने पीने पर रोक लगाई तो। विमला जी बिगड़ते हुए बोली, मम्मी जी बात पैसों की नहीं है, बात सही या गलत की है। आपको पता नहीं है क्या कि ये बाहर का खाना कितना नुकसान पहुंचाता है? ऊपर से आप ऐसी चीज के लिए दीदी का साथ दे रहे हो जो गलत है। आपकी बेटी का घर बिगड़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। अब की बार भाभी ने कहा, बहू तुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी है, मैं उसका सही और अच्छे से गलत जानती हूँ। आज मेरी बेटी परेशानी में है तो उसका साथ देने की जगह तू सुना रही है। क्या यही एक बहू के लक्षण होते हैं? मम्मी जी, यह बात जो आप मुझे समझा रही हैं वो आप दीदी को समझाती तो ज्यादा अच्छा होता। आज उनका परिवार मुसीबत में है और ये कमियों का रोना रोकर यहाँ आकर बैठ गईं। दीदी कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुई थी, हमारा घर भी मध्यम वर्गीय ही है। इसलिए जो सलाह आप मुझे दे रही हैं, काश वही अपनी बेटी को देती तो इतना तमाशा तो नहीं होता। आखिर अपनी बहू के मुंह से यह बातें सुनकर विमला जी चुप हो गईं, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि कमियां उनके घर में भी है। बावजूद उसके उनकी बहू हमेशा उनका साथ ही दिया है। मेरे माता पिता ने भी मेरे सारे शौक पूरे किए हैं, बावजूद उसके ससुराल में कमियों के साथ खुद को ढाला है। मैंने कभी इस बात की मायके में शिकायत नहीं की, क्योंकि आज कमी है तो कल अच्छे भी होंगे। यही कारण है कि आप भी मुझे इतना मानती हैं। दीदी पढ़ी लिखी हैं, चाहती तो अभी इस समय अपने परिवार के साथ खड़ी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई और कमी भी ससुराल वालों में ही बता रही हैं। क्या यह सब एक बहू के लक्षण हैं? आखिर बहू की बात को सुनकर विमला जी को समझ में आ गया कि उन्होंने महिमा को यहाँ लाकर गलती की है। ऐसे में उन्हें अपनी बेटी को समझाना चाहिए था। खैर, अपनी गलती को सुधारने के लिए थोड़ी देर बाद वो खुद ही अपने बेटे के साथ महिमा को उसके ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हो गई। आखिर उन्हें सुनीता जी से माफी भी तो मांगनी थी और विमला जी महिमा के ससुराल पहुंचकर उसकी सास से माफी मांगी और महिमा को छोड़कर वापस घर आ गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।